हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शिवहरे और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में। अब जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो आपने क्लास 11th में पहले ही पढ़ लिया होगा। अब आप कहोगे नहीं यार मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने इसको पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक होती है, उसमें भी पहले से ही हमको बता दिया जाता है कि इतना कैश आया है तो इतना कैश हम अंदर कर लेते हैं, जो कैश बाहर जाता है उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर हम एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज़ करेंगे कि क्या होता था, और ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्लास 12th में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है उसका सबसे अच्छा दोस्त जो होता है वो होता है कैश। अभी जो दोस्त होता है इसका, ये ना कभी कभी चला जाता है, कभी कभी आता है, तो ये बोलता है कि तुम जैसे आओगे मुझे वैसे पसंद हो। यानी कि जब भी इसके पास आता है तो ये अपने साथ उसको रख लेता है, जब जाता है तो उसको चले जाने देता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना साल इससे बड़ा है या छोटा है, यानी कि अगर वो फ्यूचर का हुआ, नेक्स्ट ईयर का हुआ या फिर प्रीवियस ईयर का हुआ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये जाता है तब भी किस ईयर का हुआ किस ईयर का नहीं हुआ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब इसका नेचर की बात की जाती है तो इसका नेचर क्या है? अब नेचर थोड़े सा अकाउंटेंसी की भाषा में नेचर यानी कि वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहता कैश आ रहा है तो मैं इसको अपना दोस्त बनाऊंगा, कैश जा रहा है तो मैं इससे जाने दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसा कुछ नेचर इसका होता है हमारे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का, इसलिए हम इसको रियल अकाउंट भी बोलते हैं। क्योंकि रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट में होता है कि जो भी चीज़ आती है व्हाट कम्स इन उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो जाता है व्हाट कम्स आउट उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। इसको समझने का एक और तरीका है, वो ये होता है कि जब भी एक एसेट होता है, कैश एक एसेट होता है, तो कैश एक एसेट है और एसेट जब भी जाता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, एसेट जब भी आता है हम उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। यहाँ पर इसमें सिंपली क्या होगा, अगर कैश आता है, कैश इन हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, कैश आउट हो रहा है यानी कि जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस नेचर का है, यानी कि अगर एसेट हुआ, लाइबिलिटी हुई, या फिर कोई एक्सपेंस हुआ, या फिर कोई इनकम हुई, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि यहाँ पर कैश आ रहा है या जा रहा है, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपने फर्नीचर को परचेज़ किया, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर परचेज़ किया, तो फर्नीचर तो आपके पास आया, ठीक है आया है, लेकिन अपन को किससे मतलब है, कैश से मतलब है। तो कैश यहाँ पर फर्नीचर परचेज़ करने में क्या हो रहा है, वापस बाहर जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कैश आउट हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डोनेशन आया, डोनेशन यानी कि पैसा आया, तो पैसा आया तो हम क्या कर देंगे, तुरंत ही डेबिट कर देंगे। इसके लिए और एग्जाम्पल लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कि मैच प्राइजेस दिए, आपने किसी को प्राइस वाइज दिए, प्राइस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कराए, तो वहाँ पर क्या हुआ, प्राइस तो डिस्ट्रीब्यूट हुए, प्राइस तो गए, लेकिन कैश भी चला गया। क्यों? क्योंकि भैया खरीदना पड़ेगा ना प्राइसेस, तो प्राइसेस खरीद रहा है यानी कि कैश जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैश आउट हो जाएगा यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो एक बार थोड़ा एक फॉर्मल एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देखते हैं और समझते हैं कि भैया यहाँ पर जो हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो कैसे चलता है। ओके, तो चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने टी.एस. ग्रेवाल बुक का यूज़ किया है और ये है 2019 एडिशन की, कुछ ऐसी दिखती है। तो इसको आप अगर आपके पास हो तो इससे देखकर कर लो, और अगर नहीं हो तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा ही, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाला हूँ इलस्ट्रेशन 2, जो कि पेज नंबर 1.5 पर है। तो प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ओपनिंग बैलेंस की। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो पिछले साल का होता है, इसलिए हम इसको ब्रॉड डाउन करते हैं, जैसे कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यहाँ पर हम कर देंगे, और क्योंकि ये भैया पिछले साल का कैश है तो इसलिए यहाँ पर जो कैश है वो हो जाएगा हमारा डेबिट। तो कैश हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20,000 और 50,000, तो 20,000 ये हो गया, 50,000 ये हो गया, और टोटल यहाँ बाहर लिख देंगे जो कि हो जाएगा 70,000। ठीक है, समझ में आया? सेकंड चीज़ हो जाती है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहाँ पर हमको दिया हुआ है 3 सालों का, यानी कि 3 सालों का पैसा हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो पैसा आ रहा है तो सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर डेबिट होने वाला है, लेकिन क्या तीनों सालों का आएगा या फिर सिर्फ करंट ईयर का आएगा? समझो, ये जो 17-18 दिया हुआ है भैया ये हमारा प्रीवियस ईयर है, 18-19 हमारा करंट ईयर है, और 19-20 हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो यहाँ पर जो तीनों ईयर है वो यहाँ पर इसमें आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोस्त कितना भी बड़ा हो, नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ कैश से मतलब है। तो कैश यहाँ पर हमारे पास जो टोटल आया हुआ, अगर आप उसको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा
33,800। बट ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में किया है, आपको तीनों ईयर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसका टोटल यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हो, मुझे पता है। अब आता है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन आया है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगा। तो टू डोनेशन पूरा लिखना पड़ेगा फॉर बिल्डिंग। कितना आया है यहाँ पर पैसा, यहाँ पैसा आया है भैया 70,000 रुपीज़। 70,000 हमने डायरेक्टली कर दिया। 70,000 करने के बाद आएगा टू डोनेशन फॉर मैच, यानी कि मैच के लिए डोनेशन आया, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 14,000। ओके 14,000 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे कि बाद आता है हमारा क्या, टू डोनेशन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, अब हमारा हो जाता है मैच एक्सपेंसेस। तो मैच एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पर 6,000 हैं, तो मैच एक्सपेंसेस जो है वो इस साइड चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, तो खर्च हो रहा है तो हम लिख देंगे बाय मैच एक्सपेंसेस, और शायद यहाँ पर था 6,000। ओके तो बाय मैच एक्सपेंसेस लिख के हम यहाँ पर 6,000 रुपीज़ लिख देंगे। इसके बाद हमारा हो जाता है क्या, सैलरीज। तो सैलरीज हमेशा हम पे करते हैं, तो सैलरीज पे कर रहे हैं जो कि है 75,600, तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली इस साइड जाएगा, तो बाय सैलरीज कर देंगे जो कि हो जाएगी हमारी 75,600। ओके इसके बाद आता है हमारा रेंट पेड। यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि हमने रेंट को पे किया है, रेंट पे किया यानी कि पैसा गया है, पैसा गया तो ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएगा, तो बाय रेंट पेड। और कितना रेंट पे किया है हमने 4,800। ओके तो 4,800 का रेंट पे किया। अब आता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो कि हैं 7,600, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है 7,600। अच्छा तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो इस साइड अगर एक और चीज़ से याद रखना है तो पूरी इनकम और लाइबिलिटीज़ आएंगी, और इस साइड आएंगे पूरे एसेट और एक्सपेंसेस। कैसे आएंगे उसको समझो। यहाँ पर अगला दिया हुआ है बुक्स परचेज, आपने बुक्स को परचेज किया यानी कि एसेट आया, लेकिन कैश क्या हुआ, चला गया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे बाय बुक्स करके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैसा जा चुका है, तो पैसा जा चुका है, तो यहाँ पर आ गया 20,000 रुपीज़, तो 20,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो था वो अच्छा था, इजी था, लेकिन यहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट आ जाता है जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट में है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। जब हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, हम उसको एक्वायर कर लिया, यानी कि यहाँ पर पैसा गया है, पैसा गया है तो कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय 10% इन्वेस्टमेंट। तो ये तो आपको बड़े ईजिली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 30,000 आएगा, बट यहाँ पर 10% दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट भी हमको मिलेगा, हमने इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट एज अ फॉर्म ऑफ रिसीप्ट, एज अ फॉर्म ऑफ इनकम, इनकम मिल रही है तो कहाँ पर आएगी, हमारे रिसीप्ट साइड में। रिसीप्ट साइड में जब हम टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखेंगे, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो वैसे तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में हमको दिया हुआ है कि 1750 जो है इसका इंटरेस्ट है, बट अगर निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर 30,000 है, इसको इंटू जितना यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है यानी कि 10/100 इंटू, यहाँ पर अपन ने देखा कि इन्वेस्टमेंट कब की गई थी, 1 सितंबर 2018 को, क्लोजिंग ईयर कितना है हमारा 31 मार्च 2019, यानी कि 7 मंथ्स की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है, 7 मंथ्स हुए हैं। हम ईयर एंडेड पे बना रहे हैं ना, ईयर एंडेड कब हो रहा है 2019 को, 2018 में सितंबर को की गई थी, यानी कि 7 मंथ्स हो जाते हैं, अपॉन 12 हो जाता है, और जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1750, जो कि इसके नीचे दिया हुआ है। तो अगर नहीं दिया होता तो आप ऐसे करके इसको कैलकुलेट करते। इसके बाद हमारा आ जाता है एंट्रेंस फीस जो कि है 4,000। तो एंट्रेंस फीस, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस फीस यानी कि फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी कि क्या कर दिया, उसको पेमेंट साइड कर दिया, पर ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने एंट्रेंस फीस लोगे, आप एक एनपीओ हो, आपको हमेशा अपने आप को एक एनपीओ समझना है। तो कोई एंट्रेंस आपके यहाँ करेगा तो फीस देगा, जैसे कि लॉकर रेंट है, तो आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में लॉकर है तो कुछ लोग लॉकर यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेंट दे रहे हैं, तो ये सब फीस नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर ये इनकम होती है। तो एंट्रेंस फीस हमारी यहाँ आ जाएगी क्योंकि हमको वो मिली है। हमेशा अपने आप को एनपीओ समझना, तो कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पर 2 एंट्रेंस फीस हम करेंगे और वो एंट्रेंस फीस हमारी हो जाएगी 4,000 रुपीज़। तो 4,000 की हमने यहाँ पर एंट्रेंस फीस कर दी है, और उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है हम उसको लिखेंगे बाय
बैलेंस कैरिड डाउन से। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो हमारा कैश होता है वो हमेशा इसी साइड आएगा, लेकिन बैंक कभी कभी आ सकता है इस साइड, यानी कि यहाँ का ज़्यादा हो सकता है, यहाँ का कम हो सकता है। तो बैंक आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट करके लिख दोगे, लेकिन कैश हमेशा इसी साइड आएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैश इन हैंड दिया हुआ है 25,600, तो कैश हमको यहाँ पर 25 यानी कि 25,600 दिया हुआ है, और बैंक हमको नहीं दिया हुआ है, यानी कि बैंक हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसका टोटल करते हैं। तो टोटल अगर हम जल्दी से करेंगे तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि यहाँ पर 2,93,550 आएगा। तो यहाँ पर हम टोटलिंग कर देंगे, और यहाँ पर जब आप इसको अच्छे से पूरा खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो बैंक का अमाउंट है वो है 1,23,950। तो जब आप ऐसे करोगे तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और इसका जो टोटल है वो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, जो कि है हमारा 149,550। तो ऐसे करके हम अपना जो पूरा एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे करके यहाँ पर जो भी इनकम्स है, लाइबिलिटीज़ है वो इस साइड जाएंगी, प्लस हमारी जो एसेट है और जो पेमेंट्स है वो उस साइड चली जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और साथ ही साथ ईमेल भी भेज सकते हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो हम एंड करेंगे, और अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।